हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 25A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x और लाइन दे दी y इक्वल टू 3 और y एक्सिस। इनसे जो बाउंडेड एरिया है ना वो फाइंड आउट करना आपको। करें, देखो सबसे पहले तो मैं x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। देखो ये लाइन आपकी y एक्सिस और ये लाइन आपकी x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद में x डेस y डेस, ये लीजिए, ये कौन सा पैराबोला आपका? राइट हैंडेड पैराबोला, यही है ना। और लाइन, एक लाइन और दी हुई है, कौन सी है? y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। यहां पे बनाता हूं मैं इसको, ये लीजिए, ये लाइन आपकी y इक्वल टू 3। यानी y एक्सिस और इस लाइन से और इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया वो फाइंड आउट करना है। तो कौन सा एरिया बाउंडेड हुआ आपका? ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। एक स्प्लिट मानते अपन वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, इसकी विड्थ कितनी? dy, और ये आपका ओ बी ए ले लो और ये बी, यानी एरिया ऑफ रीजन कौन सा? ओ ए बी ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, ये मूव करेगी 0 टू y इक्वल टू 3 तक, 0 टू 3 इंटू वाई के रेस्पेक्ट में है तो dy के साथ कौन आएगा भाई? x आएगा। अब x की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? y स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगी। तो 1/4 तो बार इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 3 y स्क्वायर इंटू में dy, इसी को मैं लिख सकता हूं 1/4, इसका इंटीग्रेट करूं तो y क्यूब अपॉन में 3 और 0 टू 2। अब लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 अपर लिमिट, ये 3 है भाई, 3 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 0 का क्यूब 0 अपॉन 3 कितना? 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 पावर कैंसल आउट आपकी, तो 9/4 कितना आ गया? 9/4। 9/4 को लिख सकता हूं मैं 2 1/4 स्क्वायर यूनिट, ये इसकी यूनिट आ जाएगी भाई, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार आंसर को भी। क्वेश्चन नंबर आपका 9th वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10th को डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू y और x इक्वल टू 0। यदि इस x इक्वल टू y की जगह x इक्वल टू वाई क्यूब होता ना,
तब इस क्वेश्चन का आंसर जो आपकी बुक में गिवन है, कितना गिवन है, 17/4 आता। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 5/2 आएगा भाई। तो आप करेक्शन कर लेना, यदि ये करो तो ये सही रहेगा, और इसमें करेक्शन नहीं करना चाहो तो आंसर में करेक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस, और ये लाइन आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। ये इक्वेशन ड्रॉ कर दीजिए। ये ओरिजिन पॉइंट से पास करेगी ना, कि जो एक्स की वैल्यू होगी वही वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये लाइन लीजिए, ठीक है। ये लाइन आपकी x इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट लाइन देखो, y इक्वल टू -1, तो ये -1 लीजिए, ये -1 यहां से पास करवा दीजिए वाई एक्स के रस पैरेलल। ये लाइन आपकी y इक्वल टू, ये लाइन क्या आ जाएगी आपकी, y इक्वल टू -1। उसके बाद में ये 1 और ये 2, ये लाइन आ जाएगी आपकी, ये लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है ना भाई। बनाते हैं बढ़िया से, देखो डायग्राम, y इक्वल टू 2, और ये जो है ना यहां पे x इक्वल टू 0। इन सब से जो बाउंडेड रीजन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इन सब से बाउंडेड रीजन कौन सा है भाई, इस लाइन से, इस लाइन से, और इस लाइन से, और इस लाइन से, यही है ना, देखना ध्यान से। ये लीजिए, यही है ना। तो एक स्प्लिट मानते हैं अपन, ये स्प्लिट की वैल्यू आपकी dy। अब ये स्प्लिट इस -1 से लेकर, -1 से लेकर यहां तक 2 तक जाएगी, ठीक है ना। तो मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। वैसे तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एरिया तो वैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। कि ये जितनी लेंथ, ये लेंथ फाइंड आउट कर लो, ये लेंथ फाइंड आउट कर लो। ये अपने पास -1 है तो +1 ले लेंगे, और ये आपका, लेकिन आपको इंटीग्रेशन का यूज करके फाइंड आउट करना है। तो देखो ओ ए बी सी और डी, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, कौन सा आएगा, ओ ए बी ओ। इसको ऐड कर दीजिए इस एरिया में, तो प्लस एरिया ऑफ रीजन कितना आएगा, ओ सी डी ओ, ये आ जाएगा ना। चलिए इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं, तो ये एरिया -1 से लेकर 0 के बीच में, और जो स्प्लिट मानी है वो dy मान रखी है, तो dy के साथ में कौन आएगा, x आएगा। फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, और ये आ जाएगा आपका x इंटू डी वाई। अब ये जो एरिया जो बाउंडेड कर रहा है वो y इक्वल टू एक्स ही है ना, तो इस x की वैल्यू y पुट कर दो, ठीक है ना। यानी x की वैल्यू पुट करनी है आपको, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 to 0 y इंटू में डी वाई, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y इंटू में डी वाई।
अब देखो ये जो एरिया है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में है और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इस वजह से अपन इस पे क्या लगाएंगे, मॉडुलस का यूज करेंगे भाई। ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, इस वजह से अपन नेगेटिव का यानी मॉडुलस का यूज कर लेंगे। चलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो चलता रहेगा यहाँ पे। अब मैं इंटीग्रेशन करूं तो इसका इंटीग्रेशन कितना, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट आपकी -1 to 0, यहां से जो वैल्यू आएगी ना उसका मॉडुलस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट आपकी 0 to 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अपर लिमिट 0 तो 0.20, -1 का स्क्वायर +1/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मॉडुलस में, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 -0, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 0 -1/2 -1/2, -1/2 का मॉडुलस कितना, +1/2, और यहां से वैल्यू आएगी 2, कितनी वैल्यू आ गई भाई, 5/2 स्क्वायर यूनिट। ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, मैंने आपको बताया था। यदि ये करेक्शन नहीं करना, आपको आंसर को करेक्शन नहीं करना, तो इसमें करेक्शन कर लो, और आंसर को करेक्शन करो तो इसको मत करो। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट है। डिस्कस करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11th के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। 11th क्वेश्चन देखते हैं अपन यहीं पे। देखो 11th क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 सॉरी 1 और x इक्वल टू 4। तो इसका मैं पैराबोला बना देता हूं, कौन सा भाई, राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये लीजिए, छोटा सा बना देते हैं, हो जाएगा ये। तो ये आपका पैराबोला है, x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x इक्वल टू 4। इन सब से जो बाउंडेड रीजन है ना वो फाइंड आउट करना है। तो इन सब से बाउंडेड रीजन आपका ये रहा, ये लीजिए, और इस बाउंडेड रीजन के अंदर में स्प्लिट मानो तो ये एरिया फाइंड आउट कर लो, इसी का डबल हो जाएगा ये। तो ये dx लीजिए, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन पॉइंट O, A, B, C, D, E और F। आपको एरिया चाहिए कि एरिया ऑफ रीजन कौन सा, A, B, D, E और A इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन कौन सा, A, B, C, F, A, ये आ जाएगा। यहां से आएगा 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन में लिमिट 1 से लेकर 4, 1 से लेकर 4, dx स्प्लिट मानी है तो dx, और dx के साथ में कौन लिखेंगे भाई, y। अब इस y की वैल्यू यहां से पुट कर दो, यहां से मैं y की वैल्यू पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, √2 इंटू में √x, बस पुट कर दीजिए और फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए तो करते हैं, वैसे तो यहीं पे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी, ए बी डी, ई ए इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4, y की वैल्यू 2 इंटू में 2 रूट यानी √2 इंटू √x इंटू में dx। तो 2 इंटू √x, √2 तो बाहर आ जाएगा, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो 2/3 x की पावर 3/2, ये लीजिए। इसी को मैं सोल्व करूं तो 2 इंटू √2 इंटू ये बाहर आ जाएगा 2/3,
इसमें आप लिमिट पुट करो 1 to 4, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ये वैल्यू लीजिए। इसको सोल्व करो तो 4√2 अपॉन में 3 इंटू 4 की पावर 1 4 की पावर 1/2 इंटू में 2 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 28√2 अपॉन में 3 यूनिट, ये आपका इसका स्क्वायर यूनिट, सॉरी। स्क्वायर यूनिट, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11th वाला। ठीक है, समझ गए होंगे। आंसर देख लेता हूं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 को अपन डिस्कस करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूं तो 12th में गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं अपन। फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाई द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4 a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 एंड द लाइन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4a। इससे बाउंडेड एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं बाउंडेड एरिया। ये तो लाइन हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, थोड़ी सी ये लाइन तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और इस लाइन को ले लेता हूं मैं वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस और ये लाइन वाई एक्सिस और ये ओरिजिन पॉइंट। ठीक है ना, देखो एक टेबल बनाते हैं अपन। इस टेबल के अंदर वैल्यू में पुट करूं, समझना, इस टेबल के अंदर मैं वैल्यू में पुट कर दूं, इसकी x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, 0 मत करो, 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। तो यहीं पे होगा ये पॉइंट आपका। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका यहां पे हो जाएगा, ये लीजिए। अब मैं इस x की वैल्यू 5 पुट कर दूं, समझना इस चीज को, 5 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू ये 4 ये 16 यानी 4 प्लस माइनस आएगा 4a, यानी 5 पे ये भी वैल्यू आएगी ना नेगेटिव 4a। इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट को आप इस पे ले ले। देखो इस डायग्राम को, वैसे तो ये पैराबोला जो बनेगा उसका डायग्राम यही होगा ना, यही होगा। इस पैराबोला पे ये पॉइंट है ना, ये 1 है और ये 5 है, x की वैल्यू कितनी है 5, तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5,4a और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। तो मैं इसको लाइन, पहले लाइन बनाता हूं, इससे जो बाउंडेड एरिया है ना वो फाइंड आउट करना है आपको। ये लीजिए, इन दोनों का आपने ज्वाइन करवा दिया, यानी x इक्वल टू 5 है ये, और ये आपका पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ना वो पॉइंट कौन सा होगा 5,-4a। इससे जो बाउंडेड रीजन आपका ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब ये एरिया कब आ जाएगा, जब मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर लूं, ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लूं और इसी को मैं डबल,
ठीक है ना, डबल से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा ना। तो ये स्प्लिट मान लीजिए, और ये मूव करेगी 1 से लेकर 5 तक। ये dx माना है, तो x की यानी y की वैल्यू x के फॉर्म में आएगी। तो यहां से आई हुई है अपने पास में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम देते हैं अपन a, b, c और d। देखो आपको चाहिए एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए, सी, बी, डी, ए का। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ये मूव करेगी 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर ये 5, ठीक है। या फिर इसको आप एक बार लिख दीजिए भाई, इसको इनटू में एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ए, बी, सी, ए। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 5, 1 टू 5, और y इंटू में dx, y इंटू में dx, ठीक है। यहां पे करता हूं इसको, देखो एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ए, सी, बी, डी, ए, इक्वल टू 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 5। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो क्या आएगा, रूट के अंदर 4a² इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो ये तो हो जाएगा 2a, कितना आएगा ये 2a, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी रूट ऑफ 1 माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा 2a, और रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन, इंटू में कितना dx, 2a बाहर आएगा तो 4a, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो x माइनस वन की पावर 3/2, 3/2 से डिवाइड करूं तो 2/3 आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 1 टू 5। समझ गया होंगे इतना। उसके बाद में ये तो बाहर 16a/3 तो बाहर, लिमिट को मैं पुट करूं तो 5 माइनस वन की पावर 3/2 माइनस वन की पावर 3/2, ये आ जाएगा। इसी को लिखूं तो ये 16a/3, 16a/3, और ये कितना 4 इंटू में 4 की पावर 3/2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर माइनस का ये जीरो, माइनस का ये जीरो, ठीक है ना। आंसर देखो एक बार क्या आ रहा है, 16a² यूनिट में आ रहा है भाई। ये 8 ही है ना, ये 8 ही आएगा भाई, ये 4, ये 2, ये 8, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 2a और इस पे रूट, तो 2a का तो ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 8। रुको, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4a² एंड लाइन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4a, y इक्वल टू 4a, यानी 4 की पावर 3/2 है, तो 4 की पावर 1 प्लस 1/2, 4 इंटू 2 आएगा ना, तो भी अपना 64 आ रहा है। देखो इसको मैं एक बार रफ करता हूं थोड़ा, एरिया ऑफ रीजन, इसको रफ करता हूं मैं एक बार, थोड़ी इसमें मिस्टेक से ले ली। देखो इसमें बोला हुआ क्या आपको,
इस कर्व से इस लाइन से, ये लाइन कहां पे आपकी, मैं बनाता हूं इस लाइन को, x इक्वल टू 1 कहां पे, ये रही, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर दी अपन, यही लाइन है ना, इस लाइन से, और ये लाइन कौन सी है, ये देखो y की वैल्यू 4a, ये लाइन, इनसे जो बाउंडेड एरिया है ना वो फाइंड आउट करना है आपको, ये लीजिए, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, अपन गलत वे में जा रहे थे, इसको मैं फाइंड आउट करूं, यानी मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला, ये कैसे आएगा, स्प्लिट को आपको ऐसे माननी पड़ेगी, इसको नहीं भाई, स्प्लिट को इसमें माननी पड़ेगी आपको, इसकी विड्थ dx, यानी ये एरिया फाइंड आउट करना है आपको, ये वाला, इस एरिया को मैं फाइंड आउट करूं तो कैसे करेंगे, देखो इसका पॉइंट भी दे दो, ये ABC से अब कोई काम नहीं है, ABC और ये D, यहां पे एक पॉइंट और ले लो E, ठीक है, यानी एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ACDA, इससे पहले एक पॉइंट और है ना, कितना आएगा, AECDA इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ABCD, यानी इस पूरे में से ये माइनस कर दो, ये माइनस करूं तो एरिया ऑफ रीजन कौन सा भाई, ABCEA, ये वाला माइनस करना है। अब ये जो एरिया होगा ना, स्प्लिट तो 1 से 5 तक मूव करेगी, 1 से लेकर 5 तक मूव करेगी, और यहां पे वैल्यू आएगी y इंटू में dx, ये किससे भाई, इस लाइन से बनने वाला एरिया, ये लाइन, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 माइनस y इंटू में dx, ये किससे मिलेगा आपको, पैराबोला से मिलेगा, किससे मिलेगा, पैराबोला से मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा, देखो ये बराबर चल रही है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 y की वैल्यू, इक्वेशन y इक्वल टू 4a इंटू में dx माइनस 1 to 5, और y की वैल्यू देखो यहां पे निकाली हुई है, कितनी भाई, 2a रूट x माइनस 1 इंटू में dx, 4a तो बाहर, इसका मैं इंटीग्रेशन करूं dx का तो x लिमिट 1 to 5 माइनस 2a बाहर, यहां से 2a बाहर, ये 2a बाहर, इसका इंटीग्रेशन करूं तो x माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट आ जाएगी 1 to 5, इसी को लिख सकता हूं मैं 4a इंटू 5 माइनस 1, माइनस ये उल्टा होगी, मल्टीप्लाई होगा तो 4a अपॉन 3 इंटू, इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट 5 माइनस 1 की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 1 की पावर 3/2, और लिमिट आ जाएगी 1 to 5, ठीक है भाई। चलिए 4a माइनस, ये मैं माइनस करूं तो 16a हो जाएगा ना, ठीक है ना, माइनस 4a अपॉन में 3, और ये कितना 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, कर सकते हैं ना। चलिए ये 16a माइनस 4a अपॉन में 3, इसको लिख सकता हूं मैं 4 इंटू में 2, 4 इंटू 2 माइनस 0, और इसी को लिख सकता हूं मैं 16a माइनस ये कितना 8 को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना 32a अपॉन में 3, एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए तो एलसीएम तो 3, ये आ जाएगा 48a माइनस का 32,
माइनस का 32a। 48a में से 32 माइनस कर दूं तो 16a अपॉन में 3 किस में आ जाएगा, आपका स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। ये था भाई, थोड़ा सा स्किप कर लेना, है ना, अपन थोड़ा सा क्वेश्चन को गलत वे में ले गए थे। क्या था, इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है इसके साथ में ये लाइन, इस लाइन से और इस लाइन से, तो ये तो होगा ना बाउंडेड एरिया, अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन था। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।